नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा होने वाला है। कई परियोजनाओं का वह जायजा लेंगे और उसके साथ ही जो अहम बात है वह यह है कि खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का भी वह जायजा लेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जहां आज सीएम योगी का मेरठ दौरा रहने वाला है। मेरठ दौरे के दौरान वह कई परियोजनाओं का जायजा लेंगे और इसके साथ ही जो खेल विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा करेंगे, उसका भी जायजा लेंगे। तो आज मेरठ दौरे पर रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी का आज मेरठ दौरा रहने वाला है और इसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है और जो भी तैयारियां की जानी चाहिए वह सारी तैयारियां की जा चुकी है। मेरठ में आज अपने दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का जायजा लेंगे, अवलोकन करेंगे और उसके साथ ही जो खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पर उसकी भी समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह उचित गुणवत्ता और मापदंडों के अनुसार किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम अधिकारियों को वह निर्देश भी देंगे। तो सीएम योगी आज मेरठ के दौरे पर रहने वाले हैं और अपने इस मेरठ दौरे के दौरान वह कई परियोजनाओं का जायज़ा लेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही जो खेल विश्वविद्यालय है उसके भी निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही, और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी बीजेपी संगठन को लेकर के होली के बाद अब यूपी बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में इस बाबत मुलाकात की है और बीजेपी संगठन चुनाव पर चर्चा हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की दिल्ली में और उसके बाद बीजेपी के संगठन और संगठन चुनाव पर चर्चा हुई है। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद संभवतः उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो यूपी बीजेपी संगठन पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं वह कौन होगा, उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर अब यह सूचना आई है कि होली के बाद संभवतः यूपी बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और सीएम योगी ने इसी बाबत जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की है दिल्ली में। उन्होंने तमाम बातचीत की इस पूरे मुद्दे को लेकर के और बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर के भी दोनों के बीच में खूब चर्चा हुई है। तो होली के बाद यूपी बीजेपी को संभवतः अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और यूपी बीजेपी संगठन को लेकर के, उसके चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। धामी सरकार महिलाओं के लिए नई योजना लेकर आई है और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां धामी सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। महिलाओं के लिए नई योजना, महिलाओं को अब रोजगार से जोड़ने की यह योजना लाई गई है, जहां सरकारी नौकरियां में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की बात कही जा रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख तक के लोन का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, उत्तराखंड प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां धामी सरकार लगातार महिलाओं को विशेष फोकस में रखते हुए उनके बाबत योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में धामी सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है, उनके लिए एक नई योजना लेकर आई है। महिलाओं को अब यह
सीधे रोजगार से जोड़ने की योजना है। और वह कैसे संभव होगा, उसके लिए यह बात बताई जा रही है कि सरकारी नौकरियों में जो महिलाएं हैं उनके लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए 5 लाख तक के लोन का भी इंतजाम किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो देखिए, अब कल ही महिला दिवस मनाया गया है और महिलाओं को अब कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश के, वो विशेष फोकस में रखती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की यह योजना कि सीधे सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, 5 लाख का लोन, ये बड़ी बात है। और इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है अभी तक आपके पास, कैसी है यह योजना और क्या कुछ रिएक्शंस हैं सतीश? देखिए, मैं बात करूं प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ऐसी योजनाएं रखी है महिलाएं की, जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए सरकार जो है हर कदम आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा 33% आरक्षण जो है राजनीति ने दे रखा है। और फिर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए हर संभव मदद करने की बात करती है सरकार, जिससे आपने देखा होगा कि अगर कोई महिला गाय पालती है तो उस पर सब्सिडी 80 रुपए गौशाला के लिए पर गाय का चारे के लिए दे रही है। कोई महिला अगर अपना छोटा मोटा कारोबार खोलती है तो उसके लिए ऋण की बात कर रही है। अब सरकार ने 5 लाख तक का ऋण की भी बात कर ली, साथ ही 30% आरक्षण की भी बात कर ली। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार वो कदम उठा रही है कि जिससे प्रदेश की वो महिलाएं, वो गृहिणी, वो अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने दम पे कुछ करना चाहती है, अपना उसके पास कोई हुनर है। हमारे यहाँ जो है पढ़ के बहुत साधन है, हमारे यहाँ ये जो महिलाएं सिलाई वगैरह के, सिलाई कढ़ाई बुनाई, उसके लिए बहुत साधन है। हमारे यहाँ छोटी छोटी इकाइयों में बहुत ज्यादा साधन है कि महिलाएं जो है, कई एनजीओ हैं जो उनको पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि वो धूप बत्ती बनाई, अगरबत्ती बनाई और इस तरीके से टोपियां बनाई। अपने जो दुर्गम क्षेत्र के महिलाएं हैं उनके लिए साधन दिए गए हैं कि अगर किसी की भेड़ बकरियां हैं तो उनके लिए ऊन निकालें। वो तरीके की इतनी सारी सौगात है प्रदेश सरकार में कि महिला अगर करने चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, पर लेकिन अगर न करने चाहे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरे हाथ खोल दिए हैं उन महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती है। जी, ये अच्छी बात कही आपने, जो करना चाहती हैं तो सरकार ने द्वार खोल रखे हैं। अब कोई नहीं करना चाहे तो कोई क्या ही कर सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश, और तमाम बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां कुशीनगर से यह बड़ी खबर आ रही है कि हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से बोर्ड परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर आई है, जहां हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त हो गई है। जनता इंटर कॉलेज सोहसा मठिया की हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा 12 मार्च को अब दोबारा ली जाएगी। तो ये हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है, और जिलाधिकारी के निर्देश पर परीक्षा कार्यक्रम जो नया है वह जारी कर दिया गया है। और 6 विद्यालयों में परीक्षा केंद्र जनता इंटर कॉलेज में एकीकृत करके बनाया गया था। 7 मार्च को आपको बता दें कि हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा हुई थी, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी नगर हम आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से जुड़ी हुई, जहां बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है और हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। यह पूरा वाकया जनता इंटर कॉलेज सोहसा मठिया की हाई स्कूल का है, और वहां पर अंग्रेजी की परीक्षा जो हुई थी 7 मार्च को, उसे निरस्त किया गया है। और अब जो नया शेड्यूल आया है उसके हिसाब से 12 मार्च को दोबारा ये परीक्षा होगी। और जिलाधिकारी ने निर्देश भी दे दिया है, और उनके निर्देश के बाद ये जो परीक्षा कार्यक्रम है वह भी जारी हो गया है। 6 विद्यालयों का एकीकृत केंद्र बना था जनता इंटर कॉलेज, और उसी को लेकर के ये तमाम बातें निकलकर सामने आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार गिरी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे।
राजकुमार, देखिए, एक तरफ परीक्षा में खामियां और उसको लेकर परीक्षा का दोबारा होना, ये अब अमूमन कोई नई बात नहीं रही। लेकिन ऐसे में कुशीनगर की बोर्ड परीक्षा को लेकर यह जो बड़ी खबर है, इससे जुड़ी जो तमाम लेटेस्ट अपडेट्स है पीछे से कि क्यों इसे निरस्त किया गया, आगे का शेड्यूल क्या है, इसके बारे में पूरा प्रकाश डालिए। जी कुणाल, बिल्कुल ये पूरा मामला लापरवाही भरा है। चूंकि जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सोसा मठिया में 7 तारीख को इंग्लिश का हाई स्कूल का पेपर था। इस पेपर में बच्चों ने बहुत बड़ी शिद्दत से तैयारी करके पेपर दिया था, लेकिन लापरवाही की वजह से जो कापियों का बंडल है, जिसमें करीब 300 से अधिक बच्चे ने पेपर दिए, तो उनके कापियों का बंडल बताया जा रहा है कहीं रास्ते में गिर गया या फिर क्या हुआ। जो कॉपी है वो संकलन केंद्र बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं पहुंचा और समय से वहां नहीं पहुंचने के चलते बच्चों की जब ये पूरा हलचल शुरू हुई, डीआईओ कार्यालय से लेकर हर जगह संयुक्त शिक्षा निदेशक भी मौके पर पहुंचे देर रात तक, और 7 तारीख की पूरी रात तक खोजबीन चलती रही 304 बच्चों के कापियों का, लेकिन कॉपी नहीं मिला। अंततोगत्वा डीआईओ ने तहरीर देकर संकलन केंद्र के जो निदेशक हैं उनके खिलाफ और ये जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, और इसके साथ ही इस परीक्षा को निरस्त भी कर दिया गया है। 12 तारीख को नई परीक्षा का डेट रखा गया। जिलाधिकारी ने यह निर्णय लिया है। अब चूंकि बच्चों में काफी उहापोह की स्थिति थी कि क्या होगा परीक्षा को लेकर, कैसे इसमें यह निर्णय कहीं न कहीं उनके लिए राहत भरा जरूर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह लापरवाही हुई कैसे, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों ने पेपर दिया था और कॉपी को ले जाना, संकलन केंद्र पर जमा नहीं करना, एक तरफ से केंद्र व्यवस्थापक की लापरवाही तो उजागर होती ही है, वही दूसरी तरफ कहीं न कहीं डीआईओएस भी इसमें लापरवाह नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि इसके पहले भी एक आरोप लगा है एक विद्यालय पर, लेकिन वो उस आरोप को अभी पटाक्षेप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी यह दूसरा आरोप कहीं न कहीं उनकी शिथिलता को, उनकी लापरवाही को दर्शाता है। अब देखना है कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस जो पिछले पेपर को लेकर था वो जागृत हो पाता है या नहीं। लेकिन अब नया तारीख ऐलान किया गया है, 12 मार्च को पुनः यह परीक्षा 8:30 से शुरू होगी और 11:45 तक इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने सभी विद्यालयों को सूचित भी किया है। 6 विद्यालयों का केंद्र बना था जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सोही वर्मा, तो इसके लिए पूरी तरह से विद्यालय जो है अब तैयारी कर रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कानपुर के पारस हॉस्पिटल में महिला स्वास्थ्य और कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। हर टर्न टू फाइट पहल की शुरुआत के साथ महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उनको कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव का उपाय बताया गया। दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में साहसिक कदम उठाने के बारे में बात करने के साथ ही ब्रेस्ट कैंसर पर चिंता व्यक्त की गई। पारस हेल्थ के फैसिलिटी डायरेक्टर वेंकटेश्वर लू मारापाका ने कहा कि महिलाएं अक्सर अपने परिवार और करियर की देखभाल करते हुए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं। हर टर्न टू फाइट एक ऐसी पहल है जो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने, नियमित जांच कराने और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की गाइडेंस लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बुंदेलखंड के महोबा ज़िले में लंबे समय से संचालित हो रहे अवैध खनन और अवैध खनन परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़े कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित हुई पुलिस, राजस्व और एआरटीओ की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर 27 वाहनों को सीज किया है और अवैध खनन कार्य में संलिप्त आधा दर्जन क्रशरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ओटीपी को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से जनपद के खन्ना से कानपुर की ओर जाने वाली लदी ट्रकों पर पूर्णतः रोक लगाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस से ले जाने के निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के लिए टीमों को आदेश दिया गया है। डीएम और एसपी की संयुक्त कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
महोबा ज़िले के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ अवैध खनन और अवैध खनन परिवहन के खिलाफ प्रशासन बिल्कुल सख्त नज़र आ रहा है। ज़िलाधिकारी ने अब खुद मोर्चा संभाला है और पुलिस, राजस्व और ARTO की एक संयुक्त टीम का गठन हुआ था और उसके बाद एक अभियान चलाकर 27 वाहनों को सीज किया गया है। अवैध खनन के कार्य में संलिप्त आधा दर्जन क्रशरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सड़क हादसों में कमी लाने, जाम की समस्या, इन सब के चलते यह स्थिति बन गई, जिसके लिए प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा है। और इसी से निजात दिलाने के उद्देश्य से खन्ना से कानपुर की ओर जाने वाले ग्रिड से लदे जो भी ट्रक हैं उन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। अब उन्हें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से ले जाने के निर्देश दिए गए हैं टीमों को और DM और SP इसकी खुद संयुक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको लेकर के खनन कारोबारी जो हैं उनके बीच में हड़कंप मचा हुआ है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और फाइनल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। यहाँ दोनों टीमें दूसरी बार एक दूसरे का सामना करेंगी। पिछले मैच में टीम इंडिया को 44 रन से जीत मिली। भारत यहाँ तक अब तक एक भी वनडे नहीं हारा है। टीम 10 मुकाबले खेली है, 9 में से जीत मिली है। वही एक मैच टाई रहा है। यहाँ स्लो पिच पर स्पिनर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 4 मैचों में 217 रन बनाए। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शतक लगाया था। उन्होंने नाबाद 100 रन बनाए थे। बॉलिंग की बात की जाए तो तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी भारत के लिए टॉप पर हैं। उन्होंने 4 मैचों में 8 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 3 मैचों में ही 226 रन बनाए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और छठे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था। यदि न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलिंग में मैट हेनरी टीम के ही नहीं टूर्नामेंट के भी टॉप विकेट टेकर है। उन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। तो आज बहुप्रतीक्षित मुकाबला जिसके लिए तमाम भारतवासी इंतज़ार कर रहे हैं और हर कोई बस दोपहर 2:30 बजे के आसपास अपने टीवी के पास बैठकर इस मैच को देखना चाहता है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद यह पल आया है जब एक बार फिर भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह खिताबी भिड़ंत होने वाली है और इसको लेकर पूरे भारतवासियों में जोश और उमंग है। हालांकि दोनों टीम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लेकर के अभी तक यहां तक पहुंच पाई है फाइनल तक, लेकिन अब इन दोनों में से कौन उस ट्रॉफी की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, इसको लेकर के सबकी निगाहें आज की मैच पर टिकी हुई है। दोपहर के 2:30 बजे दुबई में यह मैच शुरू होगा और न्यूजीलैंड की बात की जाए, यदि भारत की बात की जाए तो दोनों अच्छे फॉर्म में हैं दोनों टीमें, और ऐसे में उनके कुछ की प्लेयर जैसे भारत के लिए विराट कोहली और मोहम्मद शामी, तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र और हेनरी, ये दोनों अपने बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें फाइनल में कैसे मुकाबला करती हैं। और सबकी यही उम्मीदें हैं कि भारत एक बार फिर से यह ट्रॉफ़ी अपने पाले में लाए, इसे जीते और घर लेकर के आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।